हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेकिंग सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी के बारे में और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिए और यहाँ पे आप लोगों को आज समझ में आएगा पूरा डिटेल में जो भी है चैट जीपीटी के बारे में और उनके जो यूजेस है तो सबके बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी एक रिवॉल्यूशन है 21st सेंचुरी का। इसको एक रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एक एआई ड्रिवन टूल है। एआई जिनको पता है, थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो उनको पता है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो भी ह्यूमन काम होते हैं, जो भी लोग काम कर सकते हैं, उन कामों को अगर आप एक मशीन के द्वारा करवा सकते हो, एक रोबोट की तरह करवा सकते हो, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप उन मशीन पे भी ला सकते हो जैसे एक ह्यूमन करते हैं, तो वो एआई के अंदर आता है। तो ये एक नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट होता है एआई का। तो ये चैट जीपीटी भी ऐसा ही एक चैटबॉट है जो आपको ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस आपके सामने देता है। जैसे आपका कोई अगर क्वेरी होता है, आप किसी इंसान से अगर पूछते हो कि मुझे इनके बारे में बताओ, तो वो जो एक ह्यूमन जैसे रेस्पॉन्ड करता है, तो ये जो एआई ड्रिवन चैटबॉट है तो वो ये भी आपको वैसे ही रेस्पॉन्ड करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आप गूगल में जाते हो, कोई भी अगर आपका क्वेरी होता है तो गूगल आपको अलग अलग सोर्सेज देते हैं या अलग अलग वेबसाइट्स देते हैं, तो वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, तो इनके पास जो भी डेटा है, जो भी इन्फॉर्मेशंस है, ये बेसिकली बेस्ड है एक मैसिव डेटा और इन्फॉर्मेशंस के बेस पे जो प्री ट्रेंड होते हैं। तो ये जितना भी इन्फॉर्मेशंस इसके पास है, तो ये सारा कलेक्ट करके आपको एक निचोड़ आपके सामने दे देता है। तो ये एक खासियत है चैट जीपीटी का, जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में और बेसिकली क्या प्रोज एंड कॉन्स है इसका, तो इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी आविष्कार अगर होता है या कोई भी इन्वेंशन होता है तो उसका प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं। अगर एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो चैट जीपीटी का भी ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है इसमें। इसका भी एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो एडवांटेजेस है या क्या क्या फ़ायदा होने वाला है या हो सकता है लोगों को। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है, यू गेट एनी काइंड ऑफ आंसर्स इंस्टेंटली। आप कोई भी क्वेरी डालो, आप कोई भी आपका किसी भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो सकता है, आप डालो तो ये इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके आपको दे देता है इंस्टेंटली विद इन ए सेकेंड्स। सेकेंड जो एडवांटेज है इसका, इन टर्म्स ऑफ गूगल क्या होता है, गूगल भी बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। मतलब अभी तक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी माना जाता है इसको। तो गूगल में क्या होता है, आप जब भी कोई एक क्वेरी डालते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, तो ये अलग अलग वेबसाइट्स का लिंक आपको देता है या अलग अलग सोर्सेज आपको देता है। तो वहाँ पे जाके आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और उसमें से आपको जो भी रेलिवेंट लगता है तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो चैट जीपीटी क्या करता है, इसको और सिंप्लीफाई कर देता है। आपको अलग अलग वेबसाइट्स प्रोवाइड नहीं करते, आपको अलग अलग सोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते। ये डायरेक्टली जो एक निचोड़ है सारे इन्फॉर्मेशंस के जो आपके लिए रेलेवेंट होते हैं, तो वो आपके सामने दे देता है। तीसरा जो एडवांटेज है इसका, ये दिस इज़ वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग और आपको सोल्यूशन जो है विद इन ए वेरी लेस टाइम आपको मिल जाता है। मतलब गूगल में आप अगर देखोगे तो अलग अलग सोर्सेज से आपको फिर डेटा निकालना पड़ेगा, उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि ये रेलिवेंट है कि नहीं, पूरा सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, कितना वैलिड है। लेकिन इसमें आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिल जाता है, तो वहाँ से आपके लिए ईजी हो जाता है कि जितना कम इन्फॉर्मेशन हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि उसका आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है तो आप ले सको, राइट। उसके बाद जो इसका एक और एडवांटेज है तो ये है कि दिस इज़ वेरी हाई इफेक्टिव एंड हाईली एफिशिएंट फॉर एनी पर्सन। मतलब आपको लगभग एफिशिएंसी से आपको वो रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आपका जो भी क्वेरी होता है, ऑब्वियसली इसका मतलब कॉन्स भी है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन ये है कि आपका जो ऐसे फ्रीक्वेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, तो ये बहुत अच्छी तरह से उसका आंसर दे देते हैं। उसके बाद इसका एक और एडवांटेज जो है कि क्योंकि ये प्री ट्रेंड एआई है, तो इसको मतलब अलग अलग डेटा और अलग अलग इन्फॉर्मेशंस के बेस पर इसको ट्रेन किया गया है। तो
और ये ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन लैंग्वेज को भी समझता है। तो इसलिए आपका जो भी क्वेरी होता है तो वो जैसे ही एक कोई दूसरा इंसान आपको एडवाइस करता है या आपको ऑप्शंस देता है तो वैसे ही ये ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस के लिए इसको रेडी किया गया, इसको बनाया गया है। उसके बाद जो एक एडवांटेज है इसका कि इट कैन गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू योर क्वेश्चन। तो मतलब आपको इरेलीवेंट आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने क्वेश्चन ए पूछा और इन्होंने आंसर क्वेश्चन बी का दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको रेलिवेंसी मिलेगा, लगभग मतलब रेलिवेंट होता है। तो कभी कभी होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाती है, लेकिन उस लगभग आपको रेलिवेंट मिलेगा आंसर। उसके बाद एक और एडवांटेज है, इट कैन प्रोवाइड पर्सनलाइज आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। मतलब अलग अलग यूज़र्स अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक यूज़र को जो आंसर मिला है तो दूसरे यूज़र को भी सेम आंसर मिलेगा। तो इट कैन वेरी, अगर आपका क्वेश्चन वेरी करता है तो आंसर भी वेरी करेगा। और लास्ट में इसका एक जो एडवांटेज है, दिस इज़ फ्री टू यूज़। मतलब इसका एक प्रो वर्जन भी है जिसमें आपको प्रीमियम पैकेज लेना पड़ता है, लेकिन आपको नॉर्मल टास्क के लिए कोई प्रीमियम पैकेज आपको लेना नहीं पड़ता, ये इजी टू यूज़। तो अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में या डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एडवांटेजेस होंगे तो डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ गिविंग ऑल द आंसर्स, ये सारी आंसर्स देने के बाद भी इसका कुछ लिमिटेशंस है। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो आंसर्स है वो रेलिवेंट होते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन पूरा सच नहीं होता है। तो वो जो थोड़ा सा भी बच जाता है या थोड़ा सा भी रेलिवेंट नहीं होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, राइट। सेकंड जो है चीज़, ये आपकी जो टाइम है ये टाइम बचाती है, लेकिन इसका अलग एक फैक्टर भी है कि जो लोगों का क्रिएटिविटी है या जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है इसके बारे में। क्योंकि अगर कोई क्वेरी है आपका और आपको अगर मेहनत ही नहीं करना पड़े उसके लिए या उसको जानने के लिए, तो हो सकता है कि आपका जो क्रिएटिव थिंकिंग है या क्योंकि आप जब खुद से सोचते हो तब आपका क्रिएटिविटी धीरे धीरे बढ़ता है, राइट। लेकिन ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है तो ऑब्वियसली आप क्रिएटिव थिंकिंग आप यूज़ नहीं करोगे, राइट। थर्ड जो डिसएडवांटेज है इसका ये है कि गेटिंग सोल्यूशन हैज़ बिकम सो मच ईजियर, कि आपको इंस्टेंटली सोल्यूशन मिल जाता है। आपका कोई क्वेरी है, आपको इंस्टेंटली सोल्यूशन मिल जाता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब गूगल नहीं था तो उस टाइम पे लोगों को कितनी दिक्कतें होती थी कोई भी एक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो उनको किसी से पूछना पड़ता था या कहीं पे जाके वो इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता था। तो गूगल के आने के बाद ये बहुत ईजी हो गया है, लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद ये और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। तो यहाँ पे आपको खाली चैटबॉट पे आपको डालना है कि लाइक वट एवर क्वेश्चन यू हैव, और आपको इंस्टेंटली उसका जवाब मिल जाता है। तो आपको अगर बैठे बैठे सारा कुछ मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको जो हार्डवर्किंग का टेंडेंसी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। ये एक प्रेडिक्ट किया गया है या प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है क्योंकि लोगों को ईज़िली सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, राइट। सो उसके बाद जो है एडवांटेज बताया गया है कि इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग। जैसे ये क्रिएटिव थिंकिंग वाला जो मैंने पॉइंट बोला तो उसी में आता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग लोगों का जैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो ये भी थिंकिंग कैपेबिलिटीज, अगर कोई जैसे क्वेश्चन पेपर में हम लोग जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन पेपर में कोई एक क्वेश्चन आया तो वहाँ पे अगर आपको पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं पता है तो आप सोचोगे कि क्या हो सकता है या क्या फार्मूला लगाए क्या लगाए। तो लेकिन आपको अगर डायरेक्ट कॉपी दे दिया जाए जहाँ पे पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है तो आपके लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको खाली कॉपी करना है, उसको देना है, राइट। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जब ये बहुत इजी हो गया तो आपका थिंकिंग कैपेसिटी भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद एक और जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट कैन गिव सोल्यूशन बेस्ड ऑन प्री ट्रेन डेटा। इसके पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बेसिस पे वो आपको जो आउटपुट है वो देता है, आपके जो क्वेरीज होते हैं तो उसके आउटपुट देता है। तो ये माना गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सही ही हो, क्योंकि ये एकदम रिसेंट अपडेटेड नहीं है। अभी अगर हम लोग 2023 में है तो 2023 में जितने भी
अपडेट्स आ रहे हैं न्यूज़ में, जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, तो वो हो सकता है वो अपडेटेड नहीं है एआई में, या वो सिस्टम में अपडेटेड नहीं है। तो अगर आप कोई करंट न्यूज़ के ऊपर अगर आप कोई इंक्वायरी करोगे तो हो सकता है आपको वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ना मिले, राइट। उसके बाद एक लास्ट जो डिसएडवांटेज है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेबल हो गया है इसके ऊपर। तो हो सकता है कि इतना सारा डिपेंडेंसी के वजह से आप ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटेड है, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग कैपेबिलिटी जो भी मैंने बात की और ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो सारे इंटर रिलेटेड है। तो बहुत सारे डिपेंडेंसी के ऊपर तो बाद में भी जो फ्यूचर में भी जो चिल्ड्रन आएंगे या जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा आएगा, तो वो अगर किसी को असाइनमेंट मिला तो ऑब्वियसली वो खुद से नहीं करेगा, वो चैट जीपीटी में डालेगा। वो ज़्यादा आसान है, वो एक क्वेश्चन डाला, उसका आंसर आ गया, कॉपी किया, दे दिया। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस कहाँ से बढ़ेगा? इंटेलिजेंस बढ़ता है जब आप सोचते हो चीज़ों के बारे में जो आपको नहीं पता है, आप खुद से सोचते हो, खुद से एनालाइज करते हो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो उससे ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ता है। तो ये अगर नहीं होगा, आपको अगर रेडीमेड आंसर्स मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। So if I have to conclude this, yes, of course, ChatGPT is most impactful and most efficient system ever happened to our society. But ये है कि हमें completely dependent नहीं होना है इसके ऊपर। यस ऑफ कोर्स, लाइक कुछ भी हेल्प अगर हम लोग को चाहिए होगा तो हम लोग ले सकते हैं एंड यूज़ इट एज अ मशीन, जस्ट लाइक एनी अदर मशीन। जैसे मशीन से हम लोग हेल्प लेते हैं, क्योंकि मशीन्स होते ही है ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑफ कोर्स मतलब ये बहुत सारे चीज़ों में हम लोग को हेल्प करेगी। कोई भी ऐसा कुछ टास्क आ जाए जहाँ पे आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है, दिक्कतें हो रही है, रिसर्च पे ये काम आ सकता है। अलग अलग टॉपिक्स पे आप अगर हिस्ट्री पे किसी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें मतलब अलग अलग सेक्टर्स में ये यूज़ हो सकता है, लेकिन हमें कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना है। और क्योंकि एट द एंड दिस इज़ ए सिस्टम, दिस इज़ ए प्रोसेस जो हु कैन आंसर टू द क्वेश्चंस वी आस्क, बट जो क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी है, बेटर एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चंस पूछने की जो एबिलिटी है वो हमारे पास ही है, क्योंकि मशीन कभी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती, ये खाली आंसर दे सकती है। तो आपके पास वो क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस पूछो और इसको यूज़ करो अपने लिए, क्योंकि आप जितना बेटर क्वेश्चंस पूछोगे ये उतना बेटर आंसर्स देगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और एक पर्सपेक्टिव मिला होगा चैट जीपीटी के बारे में। मैं ऐसे ही वीडियोस फिनांस, मोटिवेशन और बिज़नेस के रिलेटेड इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। अगर आप लोग कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड एट द एंड, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग।